सो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं सोचता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। सो पहले आज आपको सुबह सुबह हैप्पी न्यू ईयर। हम आज पढ़ाएंगे केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। हम मोस्ट इम्पोर्टेंट की वीडियो बनाते हैं और इसमें जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम इसमें ऐड करके और अपना वीडियो बनाते हैं और फिर आपको दिखाएंगे क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहले तो चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन यानी विलयन। पाठ एक मोलरता। मोलरता मोलरता को एम से प्रदर्शित करते हैं। पहले दोस्तों आप सभी यही समझ लें मोलरता क्या होती है। इसकी परिभाषा हम आपको दिखा रहे हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। आप लिख भी सकते हैं या यहाँ नहीं भी लिख सकते हैं, वो नंबर जोड़ा नहीं जाएगा। ये इसका जो सूत्र होता है वो m बराबर n अपान v होता है स्मॉल में। तो n को कहते हैं विलेय के मोलों की संख्या और v को कहते हैं विलयन का आयतन। इसको कहते हैं लीटर में, अपान में होता है लीटर में। और मोलरता आप m को जानते ही हैं, तो m बराबर w अपान m ये भी होता है 1 अपान v अपान 1000। इससे भी आप मतलब ये पूरा फार्मूला एग्जैक्टली है। अब फिर दूसरी एक्सरसाइज पे दूसरी चलेंगे। मोलरता मोलरता एम से स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसको मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता की परिभाषा क्या होती है? डिफिनीशन: किसी 1 किलोग्राम विलायक में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता कितनी हमने सरल सरल परिभाषा इनकी डेफिनेशन बना दी है कि आप लोग को तुरंत याद हो सके। एक ज्यादा से ज्यादा आप एक ही बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। इतनी सरल हमने बनाने की कोशिश की है। तो इसका मोलरता का जो सूत्र होता है वो होता है m बराबर n अपान w, जहां n को कहते हैं विलायक का द्रव्यमान, n विलायक का द्रव्यमान होता है और w विलेय का द्रव्यमान होता है और m विलेय का अणुभार होता है। m क्या होता है? विलेय का अणुभार। अब हमने मोलरता देख लिया। अब देखते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज की हमने भी डिफिनीशन एकदम सरल छोटी छोटी लिखी है, ज्यादा बड़ी नहीं, जैसे किताबों में आपके एनसीईआरटी में लिखी होती है उतनी बड़ी बड़ी नहीं, बहुत हमने छोटी की है इसको। ये मोल प्रभाज क्या है? एक विलयन में किसी घटक का घटक मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। ये होती है दोस्तों मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज का भी सूत्र होता है। मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन के मोलों की संख्या। अपान का मतलब होता है बटे में बटा। अब इसका मोल प्रभाज का एक नोट भी है। एक विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल प्रभाजों का कुल योग सदैव एक होता है। ये मोलो नहीं है दोस्तों, मोल है। मोल प्रभाजों का कुल योग सदैव एक होता है। अब इसमें आया है परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब की भी हमने डिफिनीशन लिखी हुई है। किसी निश्चित दाब पर एक विलयन के परासरण दाब को उस जल स्थैतिक दाब के बराबर माना जा सकता है। तो यहाँ हमने थोड़ा ये डिसबैलेंस हो गया था हमारा लिखने का। माना जा सकता है जो विलयन को विलायक से ऊर्ध्वपारगम्य झिल्ली एसपीएम द्वारा अलग करने पर उत्पन्न होता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। पर इसके मापन की अनेक विधियां हैं, जिससे बर्कले तथा हार्टले की विधि महत्वपूर्ण है। इसमें महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? बर्कले तथा हार्टले की विधि महत्वपूर्ण है। अब बर्कले तथा हार्टले की विधि ये क्या होती है, इसको भी हम देखते हैं। इस विधि में विलयन पर आरोपित उस दाब को मापा जाता है जो एक ऊर्ध्वपारगम्य
ऊर्ध्वपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के विलयन में प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त है। यह दाब ही विलयन में परासरण दाब के बराबर होता है। बस सवाल है, आप देखिए 15 ग्राम केसियोल को 990 मिलीलीटर जल ये सॉरी हमने गलत लिख दिया है यहाँ, जब सही है, ये जब में घोला जाता है, यहाँ गलत हो गया है, इसको हम यहाँ जल लिखेंगे। जल में घोला जाए तो विलयन की मोलरता बताओ। अब हमारे दिए क्या हुआ है, W दिए हुए है। W क्या है, W है, इधर से देख लेंगे हम लोग, विलेय का द्रव्यमान जो हमने आपको लिखाया है विलेय का, और M बराबर दिए है KCl और स्मॉल m बराबर दिए है 39 और प्लस 35.5, m बराबर 74.5। ये दिए होते हैं आपको, ये सवाल में नहीं दिए होते, ये इनका मान यही होता ही है। अब हम फार्मूला में यूज करेंगे, तो यहाँ देखिए हमने फार्मूला में रखा, भाग दिया, आप ये सवाल देख सकते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है, मोल प्रति लीटर। अब आपको हम ऐसे ही सवाल दूसरे भी दिखाएंगे, दूसरा भी आप सवाल देख लीजिए, और ये दूसरे सवाल का सॉल्यूशन है, यहाँ से देखिए आप लोग, ये आंसर आ गया है। और फिर ये तीसरा देखिए, 2m तथा 500 ml जल में घोले गए NaOH यानी सोडियम क्लोराइड में कितना ग्राम बताओ। इसको हम बताते हैं, यहाँ सॉल्यूशन हमने किया हुआ, ये आया है W बराबर 40 ग्राम, यानी